औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, SMA डिजिटल के साथ मैं हूँ शहबाज़ मलिक। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही होनहार मुल्तान की बेटी मौजूद हैं, जिसने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिनका आज सोशल मीडिया में चर्चा है। एक छोटे लेवल से वो उठकर सामने आई हैं, माशाल्लाह आज एक स्टार बन के ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मारिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा मारिया, सबसे पहले यह सवाल है कि हमेशा देखने में, सुनने में ये हमें मिलता है कि पापा की परियां, पापा की डोल, अस्मा डोल, पैना डोल, ऐसे नाम मिलते हैं। आप कहती हैं कि मैं पापा का बेटा हूँ। जी बिल्कुल, मैं अपने पापा का बेटा हूँ। अक्सर जो होती हैं ना जो कहती हैं कि पापा की परियां हैं, पापा की डोल हैं, वो एक्चुअली पापा की लाडली होती हैं। वो लाडली इस हिसाब से होती हैं कि उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, वो बस अपनी ख्वाहिशात पूरी करती हैं। सो इस हिसाब से वो लाडली बनी होती हैं। मैं जो हूँ, मैं पापा का बेटा इस तरह से बनी हुई हूँ कि मैं अपने पापा के कंधे के साथ कंधा मिलाकर पापा की सपोर्ट करती हूँ, पापा के साथ काम पर जाती हूँ। फिर मेरे पापा मुझे हमेशा बेटों की तरह ट्रीट करते हैं। कभी उन्होंने मुझे बेटी नहीं समझा, कभी उन्होंने मुझे कोई होता है ना जैसे कि लड़कियों की तरह कोई ऐसा काम देना कि लो भी मेरी बेटी है तो कहीं ये थक ना जाए, तो कम काम करवाते हैं। नहीं, मेरे पापा ने हमेशा मुझे ज़्यादा काम का कहा है और अच्छा काम मैं करके दिखाती हूँ अपने पापा को। मेरे पापा जैसे कहते हैं कि एक बेटा हो ना, बेटे को जैसे बाप कहता है कि बेटा ये काम करो, वो काम करो, मुझे ऐसे कहते हैं, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है और फिर मैं इस वजह से अपने आप को अपने पापा का बेटा कहती हूँ। अच्छा मारिया, के जैसा कि हमेशा ये देखा जाता है कि लड़कियां बहुत सनफ़ नाज़ुक होती हैं, तो उनको कोई छोटा सा काम भी दिया जाए तो वो नहीं कर पाती। आपने इतने बड़े सख्त काम किए, पेंटिंग का काम बहुत मुश्किल होता है, तो ये कैसे कर लेती थी आप? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सनफ़े नाज़ुक है ना, इसको मैं नहीं मानती कि लड़कियां सनफ़े नाज़ुक होती हैं। बिल्कुल नहीं होती। लड़कियां क्यों सनफ़े नाज़ुक होती हैं? लड़कियां अगर अपनी आई पर आ जाएँ ना, वो तो ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दे जाती हैं जो कि लड़कों की बस की बात ही नहीं होती। तो माशाल्लाह मैंने देखा बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग काम करती हैं। ये जो होता है ना, अक्सर खेतों में काम करने वाली होती हैं, आप पूरा वो पट्ठे वगैरह काटने, और इतना वो मेहनत वाला काम होता है देखा जाए तो और भी और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं। लड़कियां सनफ़े नाज़ुक नहीं होती, बस ये कुछ लड़कियों का वहम होता है कि हम सनफ़े नाज़ुक हैं। हम माशाल्लाह लड़कों से भी ज़्यादा हिम्मत वाली हैं। सिर्फ हमें ये करना है कि अपने आप पे भरोसा करना है। इस बात को हमने खुद से निकाल देना है कि हम सनफ़े नाज़ुक हैं। ये सोचो कि हम लोग तो बड़ी मजबूत हैं, हम तो कुछ भी कर सकती हैं। अपने इरादे मजबूत करें तो बाकी हम सनफ़े नाज़ुक नहीं हैं। जी मारिया, अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना एक सोशल मीडिया से क्या कुछ सीखा है, क्या पाया है? माशाल्लाह मैंने सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखा है। जब मैं पेंट का काम करती थी तो मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं था सोशल मीडिया के बारे में। जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं ना हुआ, मैंने उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब चैनल क्या होता है, इससे लोग कैसे अर्निंग करते हैं, या फिर इस पे चैनल कैसे बनते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था चैनल किसको कहते हैं, सीधी सी बात है। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ उसके बाद जब जैसे जैसे मैं इस काम को देखती गई हूँ, आगे से आगे देखा, तो फिर मुझे पता चला कि चैनल किस तरह से बनाते हैं, कैसे इस पर काम करते हैं। तो इस चीज़ को देखकर फिर मैं भी सोशल मीडिया पे आई हूँ और अपना यूट्यूब चैनल बनाया मारिया खालिद ऑफिशियल के नाम से। अब माशाल्लाह मेरे चैनल पर जो है मुझे बहुत लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बहुत सारे फैंस बने हुए हैं, वीडियोज़ को पसंद किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है इधर आकर कि चले हमारा भी कोई मुकाम बन रहा है। जी नाज़रीन, मारिया का जैसा कहना है कि सोशल मीडिया पे वो वर्क कर रही हैं, उनका एक चैनल है मारिया खालिद ऑफिशियल के नाम से, तो माशाल्लाह अब एक ब्रांड बन चुकी हैं। वो पेंट का काम, एक पेंटर के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि मारिया, आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी आपने नाम किए हैं, कौन कौन से अवार्ड्स आपने नाम? मुझे तो फ़िलहाल मुझे एक अवार्ड मिला है जो कि मुझे ये मिला है सेकंड वुमेन एनुअल फंक्शन में। मुझे वो अवार्ड दिया गया है वुमेन डे के हवाले से कि मैं माशाल्लाह पाकिस्तान की फ़र्स्ट पेंटर गर्ल हूँ और बाहिम्मत गर्ल हूँ। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया है। उसके अलावा मुझे सनद मिली है, वो भी पेंटर गर्ल होने के हवाले से मिली है। और उसके अलावा मुझे एक सनद मुल्तान से मिली है, यहाँ पर मुझे उन्होंने बुलवाया और मुझे सनद दी। वो सनद मुझे मिली थी सोशल मीडिया के हवाले से कि मैं सोशल मीडिया पे माशाल्लाह मुझे फ़ेम मिल रहा है। इस चीज़ को देखते हुए
अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे आपके नेक्स्ट क्या इरादे हैं, क्या करने के इरादे हैं आगे? आगे जो है अपनी लाइफ में मैंने जो ख्वाब देखा था एंकर बनने का, उसको पूरा करना चाहती हूँ। तो और मेरी पूरी कोशिश है, और मुझे तमाम मीडिया वालों की, तमाम व्यूवर्स की, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप मेरे चैनल पर मुझे सपोर्ट करें और मेरा ये जो एंकर बनने वाला ख्वाब है ये पूरा करने में मेरी हेल्प करें। मेरा यूट्यूब चैनल मारिया खालिद ऑफिशियल ऐसे सब्सक्राइब करें। एंकर बनना मेरा बहुत बड़ा एक ख्वाब था, जो कि सर यासिर शामी को देखने के बाद मैंने सोचा था कि मैं एंकर बनूँगी। तो अब उसमें मैं कोशिश कर रही हूँ, और माशाल्लाह आप मेरे चैनल पर आए दिन देखते होंगे कि मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, इंटरव्यूज़ करती हूँ, व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं कि बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपको देखा जाता है, तो काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं, तो आपका कहीं ये तो इरादा नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का? जी बिल्कुल, मेरा फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का इरादा नहीं है। बाकी ये जो आप मुझे एक्टर्स के साथ देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपने मुझे देखा, तो सर सलीम अलबेला साहब जो हैं वो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। और भी उनके अलावा माशाल्लाह जैसे सर सखावत नाज हो गए, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो मैं इस शोबे में आना नहीं चाहती। मैं एक्चुअली इन लोगों के इंटरव्यूज़ इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि ये लोग हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा पाकिस्तान जाना जाता है। ये हमारे पाकिस्तान के बेस्ट आर्टिस्ट हैं। इन लोगों को मैं अपने चैनल पे अपने साथ जो है, मैं खुद इनके साथ खड़े होकर फ़ख्र महसूस करती हूँ। इस वजह से मैं इनके साथ वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। अच्छा, अगर किसी इंडस्ट्री में अगर आपको फ़िल्म करने का मौका दिया जाए, कोई ऐसी ऑफ़र आ जाती है, तो आप करेंगी? नहीं, क्योंकि मुझे एक्टिंग का बिल्कुल भी ना तो कोई शौक़ है और ना ही मुझे तजुर्बा है। मेरा शौक़ एक ही था कि मैं एंकर बनना चाहती थी, और उस हवाले से मैं अपनी जो है कोशिशें काविशें कर रही हूँ, जिसमें बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कौन सा सिंगर आपको पसंद है, कौन सा फेवरेट है आपका? मेरे फेवरेट सिंगर हैं सर नदीम अब्बास लोनेवाला। उनके सॉन्ग्स अक्सर सुनते थे, वैसे ज़्यादातर नहीं सुनती, कम सुनती थी, मगर सबसे ज़्यादा सॉन्ग जो हैं उन्हीं के सुने हैं, तो वो बड़े फेवरेट हैं। उसके अलावा शहज़ादा आसिफ़ अली साहब जो हैं वो हमारे मुल्तान के रहने वाले हैं और यहाँ के बहुत ही फेमस नामवर सिंगर हैं। इन लोगों की सिंगिंग तो सुनती होती हूँ माशाल्लाह। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में सिंगिंग के हवाले से इतना टैलेंट है कि जितना देखा जाए बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हम लोग दिखा नहीं सकते, इतना टैलेंट है यहाँ पर। अच्छा मारिया, कि जैसा कि आप एक पंजाबी स्पीकिंग हैं, तो आपने सराइकी सिंगर का नाम लिया है आपने फेवरेट में, तो ये क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये कि मैं मुल्तान में पैदा हुई हूँ, मुल्तान की रहायशी हूँ, और तो सराइकी लोगों के साथ बोलचाल होती है, और हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव्स भी हैं, अभी मतलब रिलेटिव्स में भी सराइकी लोग हैं। उसके अलावा मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं, वो भी सराइकी हैं, और आगे मुझे भी सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं ज़्यादातर सराइकी लोग हैं। तो मुझे सराइकी सिंगर इस वजह से भी पसंद है, और दूसरी वजह ये है कि माशाल्लाह हमारे जो फ़ोक सिंगर हैं, पुराने दौर के जो है ना फ़ोक सिंगर हैं, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। आजकल तो फ़िल्टर्स का दौर है, तो वो जैसे होता है नए सिंगर, न्यू आने वाले जो भी सिंगर्स होते हैं, तो फ़िल्टर्स के ज़रिए अपनी आवाज़ को जो है अच्छा बनाते हैं। जो हमारे पुराने सिंगर हैं जैसे सर शहज़ादा आसिफ़ अली साहब का मैंने अभी ज़िक्र किया, तो माशाल्लाह वो जब गाते हैं तो इंसान किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है, उनको किसी फ़िल्टर की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह पाक की तरफ से जो है उनको माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ मिली है, बहुत अच्छा वो गाते हैं। और मिस कोसर जापानी हैं, उनके सॉन्ग्स भी हम सुनते हैं, और सर नदीम अब्बास लोनेवाला साहब हैं, उनके गाने बहुत अच्छे होते हैं। सो मस्त इस वजह से ये लोग मेरे फेवरेट हैं कि ये अपनी आवाज़ में फ़िल्टर का यूज़ नहीं करते, एक खुदादार सलाहियत है इनके अंदर, अल्लाह की तरफ से दी गई आवाज़ को अपनी रियलिटी को दिखाते हैं। मुझे ये बताएं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे, कि लोग ऐसे पंजाबी और सराइकी आपस में इतना इख्तलाफात रखते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सराइकी या पंजाबी ये ज़ुबानें अलग होने से दिल अलग नहीं हो जाते। माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत देखा है कि सराइकी लोग पंजाबियों की सपोर्ट कर रहे होते हैं, पंजाबी सराइकियों की सपोर्ट कर रहे होते हैं। आखिर इंसान तो खुदा के बनाए हुए ही हैं, और ज़ुबानें अलग हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक ज़ुबान अलग हो जाने से तो नहीं कोई फ़र्क पड़ता ना। अब माशाल्लाह मैं पंजाबी हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा चैनल में मेरी सपोर्ट जो कर रहे हैं वो सराइकी लोग कर रहे हैं, पंजाबी लोगों के साथ साथ, और सराइकी लोगों को पंजाबी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत ही एक दूसरे को पसंद
पसंद कर रहे होते हैं। तो फिर हम आपस में, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में इख्तलाफ रखते हैं, उन लोगों की वजह से, वो कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये वही हिसाब है, वो एक दो के कहने की वजह से ना हम समझ लेते हैं कि यार ये सराइकी और पंजाबी है ना आपस में वाकई बहुत बड़े दुश्मन है। ऐसा नहीं है, सिर्फ वो एक दो लोग ही हैं जो एक दूसरे को बुरा समझते हैं, बाकी सारे आपस में खुश हैं। आप जहाँ भी जाकर देख लो, माशाल्लाह पंजाबी और सराइकी बैठ के अच्छी दोस्ती होती है, चाय पी रहे होते हैं, एक दूसरे को खाने पे बुला रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनमें इख्तलाफ है, सिर्फ वो एक दो लोगों की बात है। लोग कहते हैं कि हमारी बेटियां ना हों, बेटे पैदा हों। जब वो बेटी पैदा होती है तो वो लोग खुशी नहीं मनाते। तो उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि ये उनकी सोच जो है ना बिल्कुल गलत है कि बेटियां ना पैदा हों। बेटियां क्यों ना पैदा हों? क्या खुद वो एक बेटी के पेट से जन्म नहीं लिया उन लोगों ने? सबसे पहली बात तो सोचने वाली ये आती है कि अगर एक बेटी ना होती तो आप लोग कहाँ से पैदा होते? आपकी माँ भी तो किसी की बेटी है ना, फिर आपकी बहन है वो भी बेटी है। तो ये चीज़ ना देखा करें कि बेटी है या बेटा है, ये चीज़ देखा करें कि जो बेटी पैदा हो रही है उसके पीछे अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी बात की है कि जब एक बेटी पैदा होती है तो अल्लाह पाक उसे कहता है कि जाओ, आज से तुम्हारे बाप का बाजू मैं हूँ। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? और दूसरी बात ये कि बेटी को रहमत कहा गया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद बेटियों के बाप थे, उनका भी कोई बेटा नहीं था। तो अगर हमारे नबी के घर में जो है बेटियां पैदा हुई, उन्होंने अपनी बेटियों की इतनी इज़्ज़त की है, तो क्या उनकी उम्मत का हक़ नहीं बनता कि अपनी बेटियों को जो है इज़्ज़त दिया करें? तो मैं उन तमाम बेटियों से कहना चाहूँगी जो कि अपने घर में होती हैं, ठीक है हम लड़कियां हैं मगर हम बहुत कुछ कर सकती हैं। अपने आप को किसी न किसी काम में लेकर आएँ, अपने वालिदैन का नाम रोशन करने की कोशिश करें, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि हमारे वालिदैन को खुशी महसूस हो, उन्हें भी पता चले कि हमने पूरी ज़िंदगी जिन बच्चों को पालने में लगा दी है वो बच्चे भी हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे लिए भी वो कुछ कर रहे हैं। अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं कि आप एक सोशल मीडिया स्टार हैं माशाल्लाह, कि लोगों के इंटरव्यूज़ करती हैं, इतने मतलब है कि बड़े बड़े चैनल्स पे आती हैं। तो यहाँ पे न लोग ये समझते हैं कि लड़कियों के घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और मोहल्ले में एक ऐसी दो तीन आंटियाँ होती हैं कि कभी किसी ने कहा कि ओ मारिया कि ना कमानो पाए गई हैं। देखिए इस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए। बिल्कुल घर में रहना चाहिए लड़कियों को, मगर उन लड़कियों को घर पे रहना चाहिए कि जो कोई काम नहीं करती, ठीक है, जिनका कोई काम ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करनी, तो उन्होंने घर पे ही रहना है और क्या करना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में अगर लड़की बाहर निकल कर मेहनत कर रही है ना तो उसे जो है घर से बाहर निकलने की इजाज़त है। यहाँ तक कि मेहनत करने के लिए हमारे इस्लाम ने भी इजाज़त दी है औरत को, क्योंकि हज़रत बीबी फ़ातिमा जो है वो कपड़े सिलाई करती थी, आपने सुना होगा। बीबी फ़ातिमा तुल ज़हरा जो है, मौला अली जो काम करते थे उनके साथ कपड़े सिलाई करती थी, वो भी घर का चलाती थी, मेहनत तो वो भी करती थी। तो फिर हम लोग क्यों नहीं मेहनत कर सकती? मेरे ख्याल में मेहनत करने के लिए जो औरत बाहर निकलती है उस पर कोई लोग भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत जो होती है, मेहनत में असमत होती है, मेहनत करके हम लोगों ने खाना है। वैसे भी तो हम लोग बाहर घूम रहे होते हैं, हर औरत, पर्दा करने वाली हर औरत बाहर जाती है और हज़ारों लोग हमें देख रहे होते हैं जब हम बाहर जा रहे होते हैं। तो फिर क्या हुआ अगर हम लोग मेहनत करने के लिए निकले तो लोग हमें देखें। इस बारे में क्या कहेंगे? ख़ास और कुछ ऐसे लोग, स्पेशल लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि अगर आपका एक इंटरव्यू जैसे आया तो आप माशाल्लाह टीवी पे आ गई, तो वहाँ पे बड़े चैनल वालों ने उन्होंने अपने अपने चैनल पे लगाई आपकी वीडियोस, आपकी तस्वीर, तो है नहीं मारिया टीवी पे आ गई है। ये एक खुशी होती है कुछ लोगों के लिए। अब जैसे ख़ानदान वाले लोग होते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारे घर की बहन बेटी टीवी पे आई है, एक अच्छे अल्फाज में देखी जा रही है। कुछ लोगों को बुरा लगता है, यार हमारे घर की बेटी टीवी पे आ गई, ऐसे नहीं आना चाहिए था, कुछ जेलस हो के कहते हैं ऐसा। तो बात यह है कि अगर जो लोग तो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो ये देखें कि किस वजह से टीवी पे आई है। अब वायरल होने की, अब कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि टिकटॉक से वायरल होती हैं, जिनको बुरे अल्फाजों में याद किया जाता है कि यार ये लोग है ना टिकटॉक बना रही हैं, नाच रही हैं, फांसी फैला रहे हैं। हाँ जी, इस तरह से के कमेंट उन्हें किए जाते हैं। और कुछ लोग ऐसी होती हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होती हैं और सोशल वर्कर्स होती हैं, मेहनत करने वाली लड़कियाँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं। तो वो लोग अगर मीडिया पे आ रही हैं तो वो लोग एक मकसद से आ रही हैं, उनके पास एक मकसद है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि लो भाई ये टीवी पे आ गई है तो इसको टीवी पे नहीं आना चाहिए, तो इस तरह की बिल्कुल बात नहीं होती। हम लोग जब टीवी पे आती हैं किसी मकसद के साथ आती हैं, बिला वजह नहीं आती।
कोई मकसद नहीं है तो फिर ये जैसे टिकटॉक वगैरह बनाना, उसमें हम कह सकते हैं कि यार टिकटॉक नहीं बनानी चाहिए। उसमें वाकया मैं मानती हूँ कि वो जो नाच गाना करना ये सब होती है। अच्छा, जैसा कि आपका अब टिकटॉक का ज़िक्र आ गया है, तो लोग इस टिकटॉक को गलत समझते हैं। आपके ख़्याल में टिकटॉक एप्लीकेशन गलत है या जो टिकटॉक का गलत इस्तेमाल करते हैं वो गलत? जो लोग टिकटॉक का गलत इस्तेमाल करते हैं वो लोग गलत हैं, क्योंकि टिकटॉक पर अब देखा जाए तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया टिकटॉक पे आई हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो हर फेमस पर्सनैलिटी का अकाउंट टिकटॉक पे होता है, वो चाहे औरत है वो चाहे मर्द है। इसका मतलब ये नहीं है कि टिकटॉक गलत है या टिकटॉक बनाने वाले गलत है। ये टिकटॉक पे चंद कुछ ऐसे लोग हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि चंद कोई ऐसी मछलियाँ होती हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक टिकटॉक नहीं बनाते, गलत तरह से टिकटॉक बना रहे होते हैं, टिकटॉक का गलत यूज़ कर रहे होते हैं, किसी की आईडी बैन कर रहे होते हैं, किसी को कुछ मसला चल रहा होता है। तो उन लोगों की वजह से ये टिकटॉक बदनाम है। बाकी माशाल्लाह और यहाँ पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। मैं खुद टिकटॉक देखती हूँ तो उस पर देखा जाता है कि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपना टैलेंट शेयर कर रहे होते हैं, कुछ अहादीस शेयर कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये टिकटॉक गलत एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं कि जब सबसे पहले आप टीवी पे आई, आपकी खबर चली, आप वायरल हुई, तो उस वक्त आपकी कितनी खुशी थी? आपको क्या फीलिंग थी आपकी? माशाल्लाह मुझे उस टाइम इतनी खुशी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने उस वक्त है ना, जब मेरा इंटरव्यू हुआ है, मैंने उस वक्त का टाइम नोट कर लिया कि कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं, डेट क्या है, दिन क्या है। मैंने टोटल हर चीज़ लिखी है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी उस बात की, और वो खुशी इस वजह से थी क्योंकि उस पल ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मुझे ज़िंदगी में जो है ना, एक जैसे कहते हैं कि इंसान को एक टॉपिक मिल जाता है, एक वजह मिल जाती है जीने की, वो वजह मिल गई। मैं सोशल मीडिया का मुझे पता है, जैसे मैं आपको पहले बताती कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, ना मैंने कभी सोशल मीडिया यूज़ किया। यहाँ तक कि मैं तो टीवी भी बहुत कम देखती होती थी अपना इंटरव्यू होने से पहले। तो जिस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ और ये अचानक से वायरल हो गया, दूसरे दिन मैंने अपना वीडियो जो है ना 2 मिनट का भी नहीं देखा, तो मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, सभी इंटरव्यू करने वाले मेरे आसपास आके जमा हो गए थे, और मुझे इतनी खुशी थी इस बात की कि मैं आपको जो है अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती।